हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन बस प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप पोस्ट करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है, हमारे लिए टॉनिक का कार्य करता है। तो प्यारा सा कमेंट आप पोस्ट किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दूसरे सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, दूसरा सेंटेंस कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम सीधे अपने लेक्चर की बात करें। देखिए दोस्तों, आज टेंस का लेक्चर हम 44 पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डलाया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण भविष्य काल। इसके अंतर्गत हमने आपको दूसरा हेडिंग डलाया है निगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर बात यह आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को आखिर यह मानेंगे, जानेंगे कि जो हिंदी वाक्य हमारे सामने है यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। इसको जानने या पहचानने के लिए हमारे पास क्या पहचान की समझ होनी चाहिए, पहचान का ज्ञान, पहचान का बोध होना चाहिए। तो आइए हम सीधे आपको पहचान पर ले चलते हैं। तो देखिए, हमने हेडिंग आपको डलाया है निगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान भी हमने आपको हेडिंग के रूप में डलाया, पहचान जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी या आइए प्लस होगा, होगी, होंगे आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य दिए हों तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, आइए एक बार और हम पहचान को स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुका रहेंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होंगे या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य दिए होते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, क्या होना चाहिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य में? क्या हिंदी वाक्य के बीच में हमें नकारात्मक नहीं शब्द मिलना चाहिए। और क्रिया के अंत में कौन शब्द हमें मिल सकते हैं? देखिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकूंगा, चुका होगा या चुकी होंगी या चुका रहेगा, चुकी रहेगी या आइए। देखिए, आइए आ सकते हैं और इनके साथ होगा, होगी में से कोई एक होना चाहिए। देखिए, आइए आएंगे या इनकी मात्रा आएंगे, इनकी मात्रा, ये मात्रा इनके आए या ये खुद आए, और इनके साथ होगा, होगी, होंगे में से कोई एक होना भी चाहिए। अगर यह शब्द हमें मिल जाएंगे और इनके साथ साथ वाक्य में एक कार्य की चर्चा होगी और वाक्य में दो कार्य की चर्चा होगी ना। बात समझ रहे हैं? वाक्य में एक कार्य या दो कार्य की चर्चा होगी तो हम वहाँ निश्चिंत हो जाएंगे, हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। तो आशा करते पहचान को आप समझ पाएंगे। आइए हम अब आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट है कि हमने आपको डाला है नियम, रूल के माध्यम से हम ट्रांसलेट करते हैं, बात बनाते हैं। तो देखिए, रूल क्या कहता है। रूल का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो सबसे पहले किसे लिखेंगे? कर्ता को लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट हैव तथा शेष कर्ता के साथ विल नॉट हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, हिंदी वाक्य में अगर कर्ता हमें आई वी दिखे तो उसके साथ शैल हैव नॉट तथा शेष कर्ता कौन होंगे? आई वी के अलावा जो भी कर्ता होंगे वह शेष कर्ता होंगे। उनके साथ हमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा? विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के थर्ड रूप का प्रयोग करते। जी हाँ, मेन वर्ब का हम तीसरा रूप प्रयोग करेंगे। चौथा कहता कर्म को लिखते हैं, पांचवा कहता अन्य को लिखते हैं ना। इसके बाद वाक्य में एक कार्य की चर्चा होगी तो यहाँ तक हम केवल लागू करके
नियम को लागू करके ट्रांसलेट बना देंगे। लेकिन वाक्य में अगर दो कार्यों की चर्चा होगी तो छठा और सातवां पॉइंट भी नियम का इंक्लूड हो जाएगा। तो देखिए छठवां पॉइंट कहता है कि के पहले या से पहले, यानी वाक्य में के पहले या से पहले के लिए बिफोर का प्रयोग कर देते हैं। अगर वाक्य में के पहले या से पहले आ जाए तो बिफोर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सिंपल होगा तो सिंपल के नियमानुसार, अगर निगेटिव होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव के नियमानुसार, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तो उसे किसके किसके नियमानुसार बनाएंगे, इंट्रोगेटिव के नियमानुसार बनाएंगे। जी हाँ, एक बार इसे और हम स्पष्ट कर लेते हैं। यहाँ अगर वाक्य में दो कार्य की चर्चा होगी तो के पहले या से पहले क्या करेंगे, इसके लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। और दूसरे जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होगा, जिस वाक्य में हमने नोट पॉइंट में पिछले लेक्चर में हमने लिखाया था नोट पॉइंट में, जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार बनाएंगे ना, और जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाएंगे। देखिए सातवां पॉइंट यही कहता है जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाएंगे। अगर जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होगा अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल वाक्य होगा तो सिंपल के नियमानुसार, अगर निगेटिव का होगा तो निगेटिव के अनुसार, अगर इंट्रोगेटिव का होगा तो इंट्रोगेटिव के नियमानुसार उसका ट्रांसलेट करेंगे। आइए नियम के 60 रूप को देख लेते हैं। देखिए नियम का 60 रूप, स्ट्रक्चर या फार्मूला हम कहते हैं। नियम भी क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं अगर आई हुई है तो शैल हैव, शैल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। अगर शेष करता है तो विल हैव नॉट साय क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद अदर। यहाँ से यहाँ तक ये क्या किसका नियम हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये नियम हो जाता है ना। इसके बाद आगे अगर कार्य वाक्य में दो हो ना, दो कार्यों की चर्चा, तो बिफोर का प्रयोग कर देंगे के पहले और से पहले के लिए। इसके बाद दूसरा वाक्य जो होगा उसका अनुवाद किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाएंगे ना। तो आशा करते हैं आप पहचान को और नियम को समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट करना सीखते हैं, अनुवाद बनाना सीखते हैं। तो देखिए हमने पहला एग्जाम्पल आपको दिया। फॉर एग्जाम्पल पहला उदाहरण, वह 2 बजे तक अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। ये देखिए एक हिंदी वाक्य है। अब बात आती है इस हिंदी वाक्य को आखिर हम कैसे माने कि हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है। आइए पहचान के माध्यम से हम स्पष्ट करें। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, या चुके रहेंगे, या चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होंगी, या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य दिए रहते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, आइए हम देखते हैं पहचान के अनुसार। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है। और याद करना एक क्या, एक क्रिया है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में देखिए चुकेगा शब्द आया है। और इस वाक्य में केवल एक कार्य की चर्चा हुई है ना, दो कार्य की नहीं, एक कार्य की चर्चा हुई है कि वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा ना, इसमें एक कार्य की चर्चा हुई है। तो हमें पता चला कि वास्तव में ये हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए केवल एक कार्य की चर्चा हुई है तो इसका हम केवल किसके अनुसार ट्रांसलेट कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुसार। यानी नियम का जो पॉइंट है, नियम के पॉइंट 5वें तक हमें केवल जाना है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक जो नियम का हमने पॉइंट लिखाया है 1 से 5 तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम है ना। इसके बाद आगे जो नियम हम लागू करते हैं वह किसका होता है, वह
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार हम वाक्य को बनाते हैं जब वाक्य में दो कार्य की चर्चा हो। जब वाक्य में एक कार्य की चर्चा हो तो क्या करते हैं, हम केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमानुसार बनाएंगे। तो आइए इसका ट्रांसलेट करें। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं ना। सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होगा, ही। तो ही हम लिख देंगे, तो ही हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि आई वी कर्ता के साथ शैल, नॉट हैव तथा शेष कर्ता के साथ विल, नॉट हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए आई वी कर्ता नहीं है तो शेष कर्ता, तो शेष कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, विल नॉट हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो विल नॉट हैव सहायक क्रिया हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, याद करना। याद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। लर्न में क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड रूप। तो लर्न में टी लगा देते, लर्न हो जाता है, ये थर्ड रूप हो जाता है ना मुख्य क्रिया का। आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट नियम का कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, जब अपना पाठ आप याद करेंगे तो वह आपका कर्म हो जाएगा। तो ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग होता है, तो हिज लेसन हो जाएगा, हिज लेसन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट कहता है अदर को लिखते हैं। अदर कौन आ जाएगा, 5 बजे तक। देखिए जब 5 बजे तक आ जाए तो तक के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई 5 बजे तक, 5 o'clock हो जाएगा। 5 o'clock बजने के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं ना, 5 o'clock और फुल स्टॉप। ठीक, 5 बजे तक। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बाई 5 o'clock। आइए आगे चले। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, मैं 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुंच चुकूंगा। आइए पहचान के अनुसार इसका भी हम स्पष्ट करें, इसको भी पहचान के अनुसार जाने पहचाने। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य दिए रहते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और पहुंचना, पहुंचना क्या एक वर्ब एक क्रिया, इसके अंत में चुकूंगा शब्द आया है ना। और इसमें एक कार्य की चर्चा हुई है कि मेरठ हमें पहुंचना है, एक कार्य की चर्चा हुई है। तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट करें। अब यहाँ पर इस वाक्य में केवल एक कार्य की चर्चा हुई है तो केवल हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम ही लागू करना है, यानी नियम जो हमने लिखा है 1 से लेकर 5 तक पॉइंट को केवल हमें फॉलो करके इसका ट्रांसलेट कर देना है। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो आई हमने लिख दिया। इसके बाद नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कि आई वी करता हो तो शैल नॉट हैव तथा शेष करता हो तो विल नॉट हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते थे। यहाँ देखिए आई वी, आई करता है ना, किस सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा, शैल नॉट हैव सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक, तो हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, ये कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते। मुख्य क्रिया क्या है, पहुंचना। पहुंचना का अंग्रेजी क्या होती है, रीच। और रीच में क्या लगा देंगे, ईडी, तो थर्ड रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीच्ड ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, मेरठ। मेरठ जब आप पहुंचेंगे तो आपका कर्म हो जाएगा, तो मेरठ की अंग्रेजी लिख देंगे। ठीक, मेरठ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता अन्य को लिखते हैं। अन्य क्या है, 5 बजे तक, तो तक के लिए हमने कहा बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई 5 बजे तक इसमें भी है, 5 o'clock इसमें भी। इसमें देखिए 2 बजे था, सॉरी इसमें 2 बजे था, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, थोड़ा सही कर लेना, इसमें 2 बजे तक था ना, इसमें 5 बजे है ना। तो बाई 5 o'clock। ठीक, इसी का हम देख लिए थे शायद ना। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट,
आई शैल नॉट हैव रीच्ड मेरठ बाई 5 o'clock। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो देखिए पहचान के अनुसार आइए इसे भी हम स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका हूँगा, चुकी होंगी, या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य दिए हों तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, और लिखना क्या है, लिखना एक वर्ब एक क्रिया और इसके अंत में चुकी होगी शब्द आया है ना। तो और इसमें देखिए दो कार्य की चर्चा भी हुई है, दो कार्य की, क्या, तुम्हारा तुम्हारा जाना, जाना और पत्र का लिखना दो कार्य है, जाना और पत्र का लिखना दो कार्य है। तो हमें पता चला कि यह जो हिंदी वाक्य दिया गया यह भी हिंदी वाक्य क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दो कार्य की चर्चा हुई है ना, तो दो कार्य की चर्चा हुई है, तो पिछला जो हमने नोट पॉइंट लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। देखिए इसमें जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाएंगे ना। तो इसमें कौन कार्य पहले समाप्त हो रहा, तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी, नकारात्मक शब्द हटा के ही पता करेंगे, यानी पत्र का लिखना यह कार्य पहले समाप्त होगा और यह कार्य बाद में। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाक्य है इसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार और इसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाएंगे, और सबसे पहले जो कार्य समाप्त होता है उसी का ट्रांसलेट करते हैं इसमें। तो कार्य इसमें पहले समाप्त हो रहा है ना, नकारात्मक शब्द हटा के देखने पर ना, तो इसका ट्रांसलेट करें फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट का नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते, कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा, नहीं ध्यान देना, चुकी होगी, ये जनाना को बता रहा है यानी स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी का, सी कर दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कि आई भी करता हो तो किसका प्रयोग करेंगे, शैल नॉट हैव का, और शेष करता होगा तो विल नॉट हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आई भी करता है नहीं, शेष करता है, तो किसका प्रयोग कर देंगे, विल नॉट हैव सहायक क्रिया का, विल नॉट हैव हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, लिखना, लिखना का अंग्रेजी क्या होती है, राइट, लेकिन हमें क्या करना है, थर्ड रूप लिखना, तो क्या हो जाएगा, रिटेन, थर्ड रूप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम का कि कर्म को लिखते हैं, चौथा पॉइंट होगा ना, जी हाँ चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है, वो पत्र, पत्र जब वो लिखेगी तो उसका कर्म हो गया रिटेन द लेटर, ठीक। इसके बाद इसमें अन्य को लिखते हैं, अन्य इसमें कोई दिया नहीं। अब आगे चलेंगे, छठा पॉइंट, पांचवा पॉइंट छोड़ेंगे, अन्य कोई दिया नहीं। अब छठा पॉइंट कहता है वाक्य में अगर से पहले हो या के पहले हो तो किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का। देखिए इसमें से पहले दिया है तो किसका प्रयोग कर देंगे, बिफोर का, तो हमने बिफोर को लिख दिया, ठीक। अब जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होगा उसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार, सातवां पॉइंट यही कहता नियम का ना। तो देखिए इसमें कार्य बाद में समाप्त हो रहा है, लेकिन देखेंगे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। तो यह क्या, तुम्हारा जाना, यह क्या सिंपल है ना, तो सिंपल के नियमानुसार बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। तो सिंपल क्या कहता है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल का रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते, कर्ता कौन है, यू, तो यू की अंग्रेजी क्या कर, तुम्हारे, तुम्हारी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्ता एक वचन हो, तो जैसे कर्ता एक वचन यानी ही सी इट दिस दैट और नाम हो तो उसके मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं। लेकिन कर्ता अगर बहुवचन हो, बहुवचन कर्ता कौन, आई यू वी दे दिस दोज हो, तो भूल कर भी मुख्य क्रिया में क्या करते हैं, यस या एस नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए कर्ता ही सी इट दिस दैट नहीं है, यू है ना, ये थर्ड, अरे बहुवचन का कर्ता ना, एक वचन का कर्ता नहीं है, तो मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे लेकिन उसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। तो जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, जाना का अंग्रेजी गो होता है ना, तो क्या लिख देंगे, गो, और नेक्स्ट
कोई पॉइंट यहाँ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, यस या यस नहीं लगाना है ना। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर यू गो। आइए आगे चलें। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया, हरि के आने से पहले वह भोजन नहीं बना चुकी होगी। आइए इसका भी हम पहचान करें। पहचान के अनुसार देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुकूंगा, या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य दे हों तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है और बनाना या पकाना, भोजन को बनाना या पकाना मुख्य क्रिया होती है और इसके अंत में चुकी होगी शब्द आया है ना, तो हमें पता चला। और इसमें देखिए दो कार्य भी हैं, हरि का आना एक अलग कार्य है और भोजन पकाना एक अलग कार्य है, दो कार्यों की चर्चा भी इसमें हुई है। तो हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस। आइए इसका भी ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें दो कार्यों की चर्चा हुई है ना। तो दो कार्यों की जहां चर्चा होती है, आपको हमने नोट पॉइंट में लिखाया है कि जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो उसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार, और जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त हो उसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाते हैं ना। तो देखिए नकारात्मक शब्द को हटाकर हम पता करेंगे किसमें कार्य पहले समाप्त हुआ किसमें बाद में ना। तो देखिए इसमें क्या, हरि के आने से पहले वह भोजन बना चुकी होगी, यानी हरि आया नहीं लेकिन भोजन वह बना चुकी थी। तो यानी इसमें क्या हुआ, इसमें कार्य पहले समाप्त हुआ और इस वाक्य में कार्य बाद में। तो इसका ट्रांसलेट हम पहले करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार, इसका ट्रांसलेट बाद में करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार। तो आइए इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है, वह कौन होगी, चुकी होगी है ना, तो यानी स्त्रीलिंग यानी जनाना है। तो एक अंग्रेजी यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी, तो सी हमने लिख दिया ना। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि आई भी करता हो तो शैल हैव नॉट, सॉरी शैल नॉट हैव, तथा शेष करता हो तो विल नॉट हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए आई भी करता नहीं है, शेष करता, तो शेष करता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, विल नॉट हैव सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा, तो लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता नियम का, यही कहता मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, बनाना, बनाना यानी भोजन पकाना, भोजन पकाना का अंग्रेजी क्या आती है, कुक, लेकिन थर्ड रूप लिखना, ईडी लगा देंगे तो थर्ड रूप यह हो जाएगा, कुकड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या है, भोजन, भोजन जब वह पकाएगी तो इसका कर्म होगा कुक्ड द फूड, ठीक। इसके बाद पांचवा पॉइंट कहता है अदर को लिखते हैं, तो इस वाक्य में अदर कोई बचा नहीं। अब छठा पॉइंट जाएंगे। छठा पॉइंट ये कहता है वाक्य में अगर के पहले हो, से पहले हो तो बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से पहले है तो से पहले के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, बिफोर का, तो बिफोर हमने लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अब देखिए इस वाक्य में नेक्स्ट पॉइंट सातवां ये कहता है जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त हो उसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा तो सिंपल के नियमानुसार, प्रेजेंट का निगेटिव होगा तो निगेटिव के नियमानुसार, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होगा वाक्य तो इंट्रोगेटिव के नियमानुसार। तो देखिए हरि का आना यह क्या सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, तो सिंपल के नियमानुसार बनाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल का नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन, हरि ना, तो हरि क्या है, हरि एक नाम है तो हरि को लिख देंगे, ठीक, हरि हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम का यही कि कर्ता यदि एक वचन कर्ता कौन, ही सी इट दिस दैट और नाम ना, ये एक वचन करता हो तो मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते। अगर बहुवचन करता हूँ आई यू दे दिस दो ये सब हो तो मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर नहीं लिखते। तो यहाँ मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर देखेंगे मुख्य क्रिया कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में यस या यस जोड़ेंगे। तो देखिए हरि यहाँ क्या एक नाम है, नाम एक वचन करता हमने बताया ना, तो यहाँ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में यस या यस जोड़ेंगे। तो आना का अंग्रेजी क्या होती है, कम, कम में क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे,
ES, तो क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा ना। आइए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, सोने से पहले वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका होगा। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य में क्या होना चाहिए, नहीं शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्यों की चर्चा हो वाक्य में, तो हम जान जाएंगे कि वह वाक्य क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है। और देखिए पूरा करना, पूरा यानी कंप्लीट करना, समाप्त करना, एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, और इसमें चुका होगा शब्द आया है, और इसमें दो कार्य की भी चर्चा हुई है। देखिए सोना एक अलग कार्य है और कार्य को, होमवर्क को पूरा करना एक अलग कार्य है। तो हमें पता चला कि अभी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य। आइए इसका ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। और नियम पर जाने से पहले थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इसमें दो कार्य की चर्चा हुई है ना। तो इसमें जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार ट्रांसलेट करेंगे। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार उसका ट्रांसलेट करेंगे। तो नकारात्मक शब्द को हटाकर हम पता करेंगे किस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ। देखिए सोने से पहले वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, यानी वह सोया नहीं, उससे पहले उसने होमवर्क पूरा किया, तो यानी यह कार्य पहले समाप्त हुआ। तो इसका ट्रांसलेट हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार सबसे पहले बनाएंगे, और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार। आइए नियम पर चलते हैं हम। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। तो ही हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम का ये कहता है आई भी करता हो तो शैल नॉट हैव, और शेष करता हो तो विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे ना। तो चलिए यहाँ देखिए आई, ना आई है ना भी करता है, तो किसका प्रयोग कर देंगे, शैल नॉट हैव सहायक क्रिया का प्रयोग हमने कर दिया ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, पूरा करना। पूरा करना की अंग्रेजी क्या आती है, कंप्लीट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड में कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड थर्ड रूप हो जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, अपना होमवर्क। जब वह अपना होमवर्क पूरा करेगा तो उसका कर्म हो जाएगा। तो ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हिज का। तो हिज हमने लिख दिया, हिज होमवर्क, होमवर्क। इसके बाद अदर को लिखते हैं, अदर कोई है नहीं, अन्य को लिखते हैं। पांचवा पॉइंट ये कहता है ना। अब छठा पॉइंट क्या कहता है, छठा पॉइंट वह कहता है वाक्य में अगर के पहले हो, से पहले हो, तो किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का। तो हमने देखे यहाँ बिफोर लिख दिया, ठीक। अब यह देखिए सोने से पहले, सोने से पहले। अब यहाँ सोने से पहले है, तो ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है ना। इसमें कर्ता कौन है, वह है, क्योंकि वही सोएगा, वही क्या करेगा, वही होमवर्क भी पूरा करेगा। तो प्रेजेंट सिंपल का पहला पॉइंट यही कहता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होगा उस वाक्य को बनाने के लिए नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। तो कर्ता वही होगा ना, क्योंकि वही सोएगा, वही होमवर्क पूरा करेगा ना। तो ही हो जाएगा कर्ता ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करता है, कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में यस या यस जोड़ते हैं। अगर कर्ता बहुवचन हो तो भूलकर भी मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो ही, सी, इट हमने बताया एक वचन करता ना, तो यहाँ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ेंगे। तो मुख्य क्रिया का प्रथम रूप क्या है, मुख्य क्रिया यहाँ कौन है, सोना। सोना का अंग्रेजी क्या आती है, स्लीप। तो स्लीप में क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, ही शैल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर ही स्लीप्स। आइए आगे चलें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया, कल तक हम काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, नहीं कर चुके होंगे। आइए पहचान के अनुसार इसका हम पहचान करते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है
जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, या चुका हूँगा, चुका होंगी, या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य दिए हों तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और पूरा करना एक क्या है, पूरा करना क्या है, एक क्रिया है, एक क्या है, मुख्य क्रिया है और इसके अंत में चुकेंगे शब्द आया है और इसमें देखिए एक कार्य की चर्चा भी हुई है। तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य क्या है, यह हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। इसे थोड़ा हम बना लेंगे कल तक हम यहाँ थोड़ा लगा लेंगे अपना, ठीक, कल तक हम अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो देखिए इसमें एक कार्य की चर्चा हुई है तो इसका ट्रांसलेट हम फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार बनाएंगे और हमने जो नियम लिखा है उसमें बताया आपको कि 1 से लेकर 5 तक जो पॉइंट है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम होता है ना। तो आइए नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता इसमें कौन है, हम की अंग्रेजी क्या आती है, वी, तो वी को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, ये कहता है कि आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट हैव और शेष कर्ता के साथ विल नॉट हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ आई कर्ता ना होकर वी है ना, तो वी करता है तो किसका प्रयोग कर देंगे, शैल नॉट हैव, तो शैल नॉट हैव सहायक क्रिया का हमने प्रयोग कर दिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, पूरा करना, पूरा करना का अंग्रेजी क्या होगी, कंप्लीट, कंप्लीट में क्या लगा देंगे, ईडी, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, थर्ड रूप आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है, चौथा पॉइंट ये कहता है ना कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या, अपना काम, अपना काम जब आप पूरा करेंगे तो वह आपका कर्म हो जाएगा। तो देखिए वी के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आवर का प्रयोग, आवर वर्क, अपना कार्य, अपना काम या आवर वर्क। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अदर को लिखते हैं। पांचवा पॉइंट ये कहता है ना अदर को लिखते हैं यानी अन्य को लिखते हैं। अन्य कौन है, कल तक, और कल के लिए हमने कहा था बाय का प्रयोग करते हैं, बाय, और फ्यूचर में कल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का, तो टुमारो हम लिख देंगे, टुमारो लिख दिया हमने, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाय टुमारो। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दें। तो आप आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।